हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेश धाईपुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जो सजेशन उन्होंने दी है फ्रेंड्स, वो है 1968 की एक गेम है, इंग्लैंड में खेली गई थी। रॉबर्ट नी कीन शायद प्रोनाउंस करना चाहिए हमें। उनके सामने थे लियोनार्ड स्टाइन। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। हम चेस में क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं, और जब तक वो स्ट्रेटजी बिल्डअप होती है उसके बाद जब मतलब पूरा फार्मूला मतलब तैयार हो जाता है, और फिर इसके बाद ऑल आउट बस्ट चलता है। तो ये गेम ऐसी ही है, बल्कि इसमें बस्ट बेचारा लग भी नहीं पाया, उससे पहले ही रिजाइन हो गया। देखते हैं किसने रिजाइन किया था। रिमंड ने यहाँ नाइट F3 का शुरुआत की थी। D6 का रिप्लाई यहाँ लियोनार्ड स्टाइन का आया, C4 खेला गया। देन नाइट F6, G3, G6, इंग्लिश ओपनिंग, किंग्स इंडियन डिफेंस, ऐसे ही कुछ है। बिशप G2, बिशप G7, दोनों साइड्स का कैसल आ गया है। नाइट C3, E5, देन हुआ D3, नाइट C6, रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन H6। तो B4 का मूव यहाँ पहले वाइट ने खेला, बिल्कुल सही भी है। आगे पॉन पुश होगा, नाइट को अनस्टेबल करने की तैयारी की जाएगी। बिशप E6 यहाँ किया गया, देन B5 जो होना था। नाइट गया वापस E7 स्क्वायर पर, बहुत अच्छा स्क्वायर तो नहीं कहेंगे इस नाइट के लिए। वेल, क्वीन C2, देन क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, क्वीन बिशप बैटरी। क्या टारगेट होंगे, बिल्कुल सही है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन बिशप S3, आस्किंग फॉर बिशप एक्शंस, लेकिन नहीं किया। बिशप गया H1 स्क्वायर पर, नाइट G4। फ्रेंड्स, ये नाइट वाकई में खतरे की घंटी तो है। खैर, नाइट D2, देन रुकटे गोज टू B8, नाइट D5, आस्किंग फॉर नाइट एक्शन। स्टाइन ने मौका नहीं चूका, नाइट टेक्स D5, सी टेक्स D5, देन F5। F पॉन फ्रेंड्स आगे पुश होना ही था। रुक आया B4 स्क्वायर पर, रुक पहले से थोड़ा एक्टिव स्क्वायर पर है। रुक एट B गोज टू E8, रुक सेंट्रलाइज किया है ब्लैक ने। नाइट F3, देन हुआ नाइट F6। क्या इरादा रहा होगा ब्लैक का, बिशप मैन्यूवर दोबारा नहीं। E4 खेला गया, देन F पॉन आगे पुश होना ही था, क्या जरूरत है यहाँ कैसल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करो ना। वेल, बिशप आया B2 स्क्वायर पर, देन नाइट G4, नाइट को वापस वहीं आना था। रुक आया C4 स्क्वायर पर। हाँ, C7 पॉन के साथ इशू हो सकते हैं। देन हुआ रुक E7। फ्रेंड्स, मैंने गेम की शुरुआत में की थी कि आप एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हैं। क्या आपको दोनों में से किसी खिलाड़ी की स्ट्रेटेजी बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है? मुझे नजर नहीं आ रही फिलहाल तक, एग्जैक्टली इस पॉइंट तक। A4 वाइट ने खेला, रुकटी गोज टू F7। अब जरा कुछ कुछ समझ में आने लगा है। फ्रेंड्स, नाइट को संभालना आसान नहीं है। अब वाइट को करना ही पड़ा क्वीन E2। देन क्वीन गई D8 स्क्वायर पर। यहाँ 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 क्या होगा, कुछ खास मुझे नजर ही नहीं आ रहा। रुक आया C2 स्क्वायर पर, देन H5। ओके, यहाँ ये H पॉन आगे पुश होगा, एग्जैक्टली होगा। बिशप गया C1 स्क्वायर पर, बिशप H6, देन बिशप B2, F टेक्स G3, H टेक्स G3, और इसके बाद इस H पॉन को आगे पुश किया। देखिए, अगर आप यहाँ इस नाइट को हटाते हैं, यानी नाइट से इस पॉन को लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है? रुक्स की बैटरी नाइट के साथ तबाही मचा देगी, ओपन किंग सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। बिशप गया C1 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग, लेकिन उससे पहले जो ब्लैक ने पूरा स्टेज सेट किया हुआ है उसे एक्सप्लॉइट करने का मौका आ चुका है। H टेक्स G3, और अगले मूव में क्या थ्रेट है कहने की जरूरत नहीं है, F टेक्स G3 करना ही पड़ा। और अब आप यहाँ वाइट के किंग को देखिए, हिल नहीं सकता है फिलहाल, बस चेक देनी है, किस तरह से दी जाएगी वो देखेंगे। बिशप टेक्स C1, रुक टेक्स C1। रुक्स की बैटरी क्या काम करेगी C7 स्क्वायर पर? खैर, अटैक तो घर में घुस गया है। A6 खेला गया, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर कुछ किया जा सकता था तो रुक्स की बैटरी मुझे नहीं लगता कोई बहुत काम करने वाली थी, लेकिन कोई नहीं। नाइट गया H2 स्क्वायर पर। जो प्रेशर है यहाँ पर इस नाइट का, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश है, और मेरे ख्याल से लियोनार्ड स्टाइन इसी मूव का वेट कर रहे थे। नाइट टेक्स H2, किंग टेक्स H2। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें कि रुक की एंट्री कहाँ होने वाली है, तो मुझे गेम को बताने की जरूरत नहीं है। रुक बाद में मूव हुआ, पहले लियोनार्ड ने अपनी क्वीन को लिया G5 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से रिजाइन आ सकता था, लेकिन आप यहाँ ओवर ऑप्टिमिस्टिक मुझे कहेंगे कि अगर इस पॉइंट पर रिजाइन आता, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर कम से कम बिशप G2 खेला जा सकता था, क्योंकि अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो बिशप G4 भी कर लिया जाए, देन क्वीन हट जाएगी, और उसके बाद
फ्रेंड्स बात तो वही रहनी है, चेकमेटिंग थ्रेट तो है, रुक भी मूव होगा, आसान नहीं है। खैर क्वीन H5 चेक होगा, किंग G1, और यहाँ जैसे ही ब्लैक अपने रुक को लाएगा, चेकमेट मचाना अभी भी आसान नहीं, बिशप ड्यूटी से भी नहीं होता। खैर किंग टेक्स H3 से बिल्कुल नहीं होना था, क्योंकि लियोनेड स्टाइन का फाइनल मूव था रुक H7 चेक का, और यहाँ इस मूव के बाद रेमंड को रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए चेक से बचना है तो किंग मूव होगा G2 स्क्वायर पर, एफ फाइल में ऑलरेडी एक रुक बैठा हुआ है, और अब करना क्या है ब्लैक को, बस क्वीन H6, और जैसे ही क्वीन H6 स्क्वायर पर जाएगी, अब आप कैसे चेकमेट बचाएंगे, क्या कोई तरीका है? मेरी नज़र में कोई तरीका नहीं है यहाँ चेकमेट बचने का। क्वीन भी अगर मान लो बीच में लगा दी, सोचा कि बाद में मैं देख लूंगा, लेकिन क्वीन H2 चेक होगा ही होगा। किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स H1 चेक, ओके क्वीन हो चुकी होगी पिन, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, फिर रुक से चेक दे दो, किंग किंग अगर आप यहाँ ऊपर लेकर जाते हैं तो ओके वैसे ही चेकमेट हो जाएगी, बिल्कुल क्वीन कहाँ जाकर चेकमेट करेगी। क्वीन G2 कर लो, रुक टेक्स G2 चेक, किंग E3, देन चेक, चेकमेट तो होनी ही होनी है फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छी गेम थी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।